क्या आप भी रोज झाड़ू लगाते हैं लेकिन फिर भी घर में पैसा टिकता नहीं, शांति नहीं रहती? तो हो सकता है कि झाड़ू से जुड़ी एक बड़ी गलती आप कर रहे हो। नमस्कार मित्रों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह बहुत साधारण दिखाई देता है, लेकिन उसका असर हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। अक्सर हम अपनी परेशानियों का कारण बाहर ढूंढते हैं, कभी नौकरी को दोष देते हैं, कभी किस्मत को, कभी हालात को, लेकिन कई बार समस्या हमारे घर के अंदर, हमारी रोज़मर्रा की आदतों में छुपी होती है। आज का विषय है झाड़ू। जी हाँ, वही झाड़ू जिसे हम रोज़ हाथ में लेते हैं और फिर बिना सोचे समझे किसी कोने में रख देते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में झाड़ू को सिर्फ सफाई का सामान नहीं माना गया है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, क्योंकि यह गंदगी के साथ साथ घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर निकालती है। सनातन परंपरा में हर वस्तु को ऊर्जा के रूप में देखा गया है। यहाँ कुछ भी यूं ही नहीं है। दीपक, घंटी, जल, अग्नि, दिशा और समय सब कुछ एक संतुलन के साथ जुड़ा हुआ है। उसी तरह झाड़ू भी एक ऊर्जा से जुड़ी वस्तु है। अगर इसका उपयोग सही समय, सही दिशा और सही तरीके से किया जाए तो यह घर में सुख, शांति और समृद्धि को बढ़ा सकती है। लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाए तो वही झाड़ू घर में दरिद्रता, तनाव और रुकावटों का कारण भी बन सकती है। कई लोगों के जीवन में यह देखा गया है कि मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं। एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। घर में बिना वजह मन भारी रहता है। ऐसे में व्यक्ति को एक बार अपने घर की झाड़ू से जुड़ी आदतों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं समय की। बहुत से लोग सुबह उठते ही झाड़ू लगाते हैं। उन्हें लगता है कि सुबह सुबह सफाई करने से पूरा दिन अच्छा जाएगा, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सुबह का समय देवताओं और सकारात्मक ऊर्जा का समय होता है। यह वह समय होता है जब घर में नई ऊर्जा का प्रवेश होता है। अगर इसी समय झाड़ू लगा दी जाए तो ऐसा माना जाता है कि हम घर में प्रवेश कर रही सकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर निकाल रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय नियमित रूप से झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर किसी दिन मजबूरी हो तो बहुत हल्की सफाई की जा सकती है, लेकिन रोज की आदत सुबह झाड़ू लगाने की नहीं होनी चाहिए। यह बात आज के समय में अजीब लग सकती है, लेकिन पुराने समय में इसी कारण सुबह झाड़ू लगाने से मना किया जाता था। अब बात करते हैं शाम की। शाम का समय दिन भर की थकी हुई और नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का समय माना गया है। इस समय झाड़ू लगाने से घर हल्का महसूस होता है, लेकिन यहाँ भी एक बहुत जरूरी नियम है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू से निकला कचरा घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। कचरा एक तरफ इकट्ठा कर ले और अगली सुबह घर से बाहर निकाले। शास्त्रों में माना गया है कि सूर्यास्त के बाद कचरा बाहर फेंकने से घर की बरकत भी बाहर चली जाती है। अब बात करते हैं झाड़ू की स्थिति की। अगर आपकी झाड़ू टूट गई है, बहुत ज़्यादा घिस गई है या काम की नहीं रही है तो उसे यूं ही गुस्से में या दिन के समय लोगों के सामने फेंक देना अशुभ माना गया है। झाड़ू को सम्मान के साथ विदा करना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू को किसी कपड़े या कागज में लपेटकर शाम के समय शांत मन से घर से बाहर करना चाहिए। झाड़ू को अपमान के साथ फेंकना माता लक्ष्मी का अपमान माना गया है। अब एक बहुत आम गलती की बात करते हैं। बहुत से लोग झाड़ू को जहां जगह मिली वहीं रख देते हैं, कभी पूजा घर में, कभी बाथरूम के पास, कभी खुले में। ये बहुत बड़ी भूल मानी गई है। पूजा घर और ईशान कोण को देवताओं का स्थान माना जाता है। वहां झाड़ू रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। झाड़ू रखने के लिए सबसे अच्छी जगह घर का दक्षिण पश्चिम कोना माना गया है। इस दिशा को स्थिरता और नियंत्रण की दिशा कहा जाता है। जब झाड़ू इस दिशा में रखी जाती है तो घर में संतुलन बना रहता है। झाड़ू को कभी भी दीवार के सहारे खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग आदतन ऐसा करते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे अपशगुन माना गया है। झाड़ू को हमेशा लेटाकर, ढककर और छुपाकर रखना चाहिए। अब बात करते हैं झाड़ू को पैर लगने की। अगर गलती से झाड़ू को पैर लग जाए तो उसे यूं ही छोड़ देना ठीक नहीं माना गया है। हल्के से झाड़ू को छूकर मन में क्षमा मांग लेनी चाहिए। पुराने लोग बच्चों को इसी कारण डांटते थे कि झाड़ू को पैर मत लगाओ। इसके पीछे सम्मान और अनुशासन दोनों का भाव छिपा हुआ है। अब जरा अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता? घर में बिना वजह तनाव रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो एक बार अपने घर की झाड़ू
उसकी जगह और उसके इस्तेमाल के समय पर जरूर ध्यान दीजिए। कई बार समस्या बाहर नहीं होती, बल्कि हमारे घर के अंदर हमारी रोज की आदतों में छुपी होती है। अब बात करते हैं नई झाड़ू खरीदने की। शास्त्रों में बताया गया है कि रविवार, मंगलवार और शनिवार को झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो नई झाड़ू का पहला उपयोग शनिवार के दिन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे धन के मार्ग खुलते हैं। त्योहारों के समय, खासकर दीपावली के आसपास झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। यह घर में लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है। अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो अपने साथ एक झाड़ू जरूर लेकर जाएं। यह संकेत माना जाता है कि आप माता लक्ष्मी को भी अपने नए घर में आमंत्रित कर रहे हैं। पुराने समय में इस पर बहुत विश्वास किया जाता था। अब बात करते हैं एक बहुत ज़रूरी विषय की, जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं और बाद में उसका असर अपने जीवन में महसूस करते हैं। वह विषय है झाड़ू और पोछे का संबंध। बहुत से लोग सोचते हैं कि झाड़ू लगाना और पोछा लगाना बस सफाई से जुड़ा काम है, लेकिन शास्त्रों में इसे घर की ऊर्जा को शुद्ध करने की प्रक्रिया माना गया है। जब हम झाड़ू लगाते हैं तो सिर्फ धूल या कचरा नहीं हटाते, बल्कि दिन भर में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर निकालते हैं। इसी कारण झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाना महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि पोछा उस जगह को शांत करता है, ठंडा करता है और संतुलन लाता है। लेकिन यहाँ भी कई लोग गलती कर बैठते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पानी से पोछा लगाते हैं, जिससे घर में सीलन और भारीपन बना रहता है। कुछ लोग गंदे पानी से पूरे घर में पोछा लगाते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है। पोछा हमेशा साफ पानी से लगाना चाहिए और अगर संभव हो तो सप्ताह में कम से कम 1 या 2 बार पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक मिलाना चाहिए। नमक को शास्त्रों में ऊर्जा को शुद्ध करने वाला तत्व माना गया है। यह घर में फैली नकारात्मकता को धीरे धीरे समाप्त करता है। अब एक और सवाल जो बहुत से लोगों के मन में आता है, झाड़ू घर की बहू लगाए या काम करने वाली बाई? शास्त्रों में इस बात का सीधा जवाब यह नहीं है कि कौन लगाए, बल्कि यह बताया गया है कि झाड़ू सम्मान के साथ लगनी चाहिए। अगर झाड़ू गुस्से में, चिल्लाते हुए या मन में नकारात्मक भाव रखकर लगाई जाए तो उसका असर भी वैसा ही पड़ता है, चाहे घर की बहू झाड़ू लगाए या बाहर से आई हुई बाई। जरूरी यह है कि झाड़ू को तिरस्कार की नज़र से न देखा जाए। पुराने समय में घर की महिलाएं झाड़ू को एक तरफ रखती थी, उसे लांघती नहीं थी और इस्तेमाल के बाद ढक कर रखती थी। अब बात करते हैं झाड़ू के प्रकार की। आजकल बाजार में कई तरह की झाड़ू मिलती हैं। प्लास्टिक की झाड़ू, सीकों वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू। देखने में सब एक जैसी लगती है, लेकिन शास्त्रों में इन्हें एक जैसा नहीं माना गया है। सीकों से बनी झाड़ू को सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। यह प्राकृतिक होती है और ऊर्जा को संतुलित रखती है। फूल वाली झाड़ू भी घर के अंदर उपयोग के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन प्लास्टिक की झाड़ू को लेकर शास्त्रों में बहुत स्पष्ट समर्थन नहीं मिलता। यह साफ तो करती है, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर उसे शुभ नहीं माना गया है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, झाड़ू को कहाँ छुपा कर रखा जाए। बहुत लोग सोचते हैं कि झाड़ू को पलंग के नीचे रख देना ठीक है, क्योंकि वहाँ नजर नहीं जाती। लेकिन शास्त्रों में पलंग के नीचे झाड़ू रखना अशुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर में अनाज की कमी होने लगती है और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां वह नज़रों से दूर रहे, लेकिन जमीन पर सम्मान के साथ रखी हो। बाथरूम, किचन या पूजा स्थान के पास झाड़ू रखना भी उचित नहीं माना गया है। अब एक दिलचस्प मान्यता की बात करते हैं। अगर घर में कोई बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो कहा जाता है कि घर में मेहमान आने वाले हैं। यह शगुन के रूप में देखा जाता है। पुराने लोग इस पर ध्यान देते थे और इसे संकेत मानते थे। अब समय की बात फिर से जरूरी हो जाती है। कई लोग रात के समय झाड़ू लगाने लगते हैं, खासकर जब दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं। शास्त्रों में रात के समय झाड़ू लगाना अशुभ माना गया है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है और ऊर्जा स्थिर रहती है। उस समय झाड़ू लगाने से यह स्थिरता टूट जाती है। अगर मजबूरी में रात को झाड़ू लगानी पड़े तो ध्यान रखें कि कचरा घर के बाहर ना फेंका जाए और झाड़ू लगाते समय कभी भी पैर से झाड़ू को स्पर्श ना करें। अगर गलती से ऐसा हो जाए तो तुरंत पैर धो लेना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग दीवार के सहारे झाड़ू खड़ी कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे बड़ा अपशगुन माना गया है। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है और बिना वजह झगड़े शुरू हो जाते हैं।
अब नए घर में प्रवेश की बात करें। जब कोई व्यक्ति नए घर में प्रवेश करता है तो वह चाहता है कि उसका नया घर सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। शास्त्रों में कहा गया है कि नए घर में प्रवेश करते समय झाड़ू को साथ लेकर जाना बहुत शुभ होता है। इसका अर्थ ये होता है कि माता लक्ष्मी भी उस घर में प्रवेश कर रही है। अब एक और सावधानी की बात, अगर घर से कोई व्यक्ति किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहा हो, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, विवाह से जुड़ा काम, यात्रा या कोई महत्वपूर्ण काम, तो उसके निकलने के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से शुभ कार्य में बाधा आने की मान्यता है। कम से कम कुछ घंटे का अंतर रखना चाहिए। पुराने समय में इसी कारण घर की महिलाएं किसी के निकलने के बाद तुरंत सफाई नहीं करती थी। अब सोचिए, क्या हम आज इन बातों पर ध्यान देते हैं या फिर भाग दौड़ में सब कुछ भूलते जा रहे हैं? कई बार हम कहते हैं कि समय बदल गया है, लेकिन ऊर्जा का नियम नहीं बदला। अगर कोई नियम पूरी तरह संभव ना हो तो कम से कम उसका सम्मान तो किया ही जा सकता है। झाड़ू से जुड़ी ये बातें अंधविश्वास नहीं है, बल्कि अनुभव और अनुशासन का परिणाम है। जब घर की छोटी चीज़ें सही जगह और सही तरीके से रखी जाती है तो घर का वातावरण अपने आप सुधरने लगता है। अगर आपके जीवन में बार बार उथल पुथल हो रही है, एक परेशानी जाती नहीं और दूसरी आ जाती है, तो एक बार शांति से बैठकर अपने घर की झाड़ू, उसके स्थान और उसके उपयोग पर ध्यान दीजिए। हो सकता है बदलाव वहीं से शुरू हो। अब एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन जरूरी बात पर ध्यान देना जरूरी है। कई बार हम यह सोचते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं अचानक आ रही हैं, अब जबकि वास्तव में वे धीरे धीरे बनती हैं और उनकी शुरुआत अक्सर हमारी लापरवाही से होती है। झाड़ू से जुड़ी कई ऐसी आदतें हैं जिन्हें हम बहुत सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन वही आदतें आगे चलकर घर की ऊर्जा को बिगाड़ देती है। अब बात करते हैं झाड़ू और कचरे से जुड़े एक और नियम की। बहुत से लोग दिन में या शाम को झाड़ू लगाकर तुरंत कचरा घर से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद घर से कचरा बाहर निकालना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय कचरे के साथ साथ घर की बरकत भी बाहर चली जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि शाम के बाद कचरा घर के अंदर किसी एक जगह पर रख दिया जाए और अगली सुबह बाहर निकाला जाए। अब एक और बात जो अक्सर देखी जाती है, कुछ लोग झाड़ू को खुले स्थान पर रख देते हैं जहां हर किसी की नज़र पड़ती रहती है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू अगर खुली नज़र में रहती है तो उसे अपशकुन माना गया है। इसका कारण ये बताया गया है कि झाड़ू नकारात्मक ऊर्जा को करती है और अगर वह खुली जगह पर रहेगी तो वही ऊर्जा पूरे घर में फैल सकती है। इसीलिए झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां बाहर से आने वाला व्यक्ति उसे ना देख सके, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखें कि झाड़ू किसी गंदी या अपमानजनक जगह पर ना रखी जाए। सम्मान और संतुलन दोनों जरूरी है। अब बात करते हैं एक और बड़ी गलती की जो बहुत से लोग अनजाने में कर देते हैं। कई लोग झाड़ू को पलंग के नीचे रख देते हैं। उन्हें लगता है कि वहां जगह भी खाली रहती है और झाड़ू छुपी भी रहती है, लेकिन शास्त्रों में पलंग के नीचे झाड़ू रखना अशुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर में अन्न की कमी होने लगती है और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अब झाड़ू और दिशा की बात फिर से समझनी जरूरी है। हमने पहले भी बात की थी कि झाड़ू रखने की सबसे अच्छी दिशा दक्षिण पश्चिम मानी जाती है, लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है। झाड़ू का मुंह किस दिशा में है यह भी महत्व रखता है। झाड़ू को इस तरह रखें कि उसका सिरा अंदर की ओर रहे और बाहर की ओर ना हो। ऐसा करने से माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा बाहर नहीं फैलती। अब एक और सवाल जो बहुत से लोगों के मन में आता है, अगर झाड़ू गलती से टूट जाए या उसका तिनका बिखर जाए तो क्या करना चाहिए? शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसी झाड़ू को तुरंत बदल देना चाहिए। टूटी या बिखरी झाड़ू घर में रखने से दरिद्रता बढ़ने की मान्यता है, लेकिन उसे फेंकते समय भी वही नियम लागू होते हैं। सम्मान के साथ, शांत मन से और शाम के समय। अब बात करते हैं झाड़ू से जुड़े कुछ शगुन और संकेतों की। पुराने समय में लोग इन संकेतों पर बहुत ध्यान देते थे। अगर झाड़ू अचानक अपने आप गिर जाए तो इसे संकेत माना जाता था कि घर में कोई बदलाव होने वाला है।
अगर बच्चा बिना कहे झाड़ू उठाकर सफाई करने लगे तो कहा जाता था कि घर में मेहमान आने वाले हैं। ये बातें सुनने में साधारण लग सकती हैं, लेकिन इनका संबंध हमारे अवचेतन मन और ऊर्जा से जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं झाड़ू और धन के संबंध की। बहुत से लोग कहते हैं कि कमाई तो हो रही है, लेकिन पैसा टिकता नहीं। ऐसे लोगों को एक बार ध्यान से ये देखना चाहिए कि वे झाड़ू का उपयोग किस तरह कर रहे हैं। क्या झाड़ू सम्मान के साथ रखी जाती है? क्या झाड़ू को लांघा जाता है? क्या झाड़ू को पैर लगने पर ध्यान दिया जाता है? ये छोटी बातें धीरे धीरे बड़े प्रभाव डालती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर घर में कोई व्यक्ति किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहा हो तो उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इससे शुभ कार्य में बाधा आती है। कम से कम कुछ घंटों का अंतर रखना चाहिए। यह नियम विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण माना गया है जब कोई व्यक्ति नौकरी, विवाह, परीक्षा या किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकल रहा हो। अब बात करते हैं जानवरों से जुड़ी एक सावधानी की। गांवों में या खुले घरों में अक्सर गाय, कुत्ते या अन्य जानवर घर के अंदर आ जाते हैं। ऐसे में कभी भी झाड़ू से किसी जानवर को मारना नहीं चाहिए। शास्त्रों में इसे बहुत बड़ा दोष माना गया है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और उससे किसी जीव को मारना अत्यंत अशुभ माना जाता है। अब बात करते हैं एक छोटे लेकिन प्रभावी उपाय की। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर बुरी नज़र ना लगे और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश ना करें, तो रात में सोने से पहले मुख्य दरवाजे के सामने झाड़ू रख दीजिए। सुबह उठते ही उसे वहां से हटाकर छुपा दे। मान्यता है कि रात की नकारात्मक ऊर्जा झाड़ू में समा जाती है और सुबह उसे हटाने से वह ऊर्जा बाहर चली जाती है। अब एक विशेष उपाय की बात करते हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग करते हैं। अगर आप माता लक्ष्मी की विशेष कृपा चाहते हैं तो किसी बड़े त्योहार के दिन, अमावस्या, पूर्णिमा या किसी शुभ योग में 3 बिल्कुल नई झाड़ू खरीदें। उन्हें एक दिन पहले अपने घर में रखें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और बिना किसी को बताए गुप्त रूप से किसी मंदिर में उन झाड़ुओं को छोड़ आएं। गुप्त दान को शास्त्रों में बहुत पुण्यदायक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस उपाय से धन से जुड़ी रुकावटें धीरे धीरे दूर होने लगती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी चाहिए। ये सभी बातें डर फैलाने के लिए नहीं हैं। इनका उद्देश्य केवल इतना है कि हम अपने जीवन में थोड़ी सावधानी और अनुशासन लाएं। शास्त्र कभी भी हमें डराकर नहीं चलाते, बल्कि चेतावनी देकर सही रास्ता दिखाते हैं। अगर आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आए। लेकिन अगर बार बार समस्याएं आ रही है, बिना वजह तनाव बना रहता है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और संतोष कम होता जा रहा है, तो एक बार शांति से बैठकर इन बातों पर विचार जरूर करें। झाड़ू से जुड़ी ये बातें अंधविश्वास नहीं है। ये पीढ़ियों के अनुभव और जीवन के निरीक्षण से बनी है। जब घर की छोटी चीजें सही ढंग से चलती है तो बड़े बदलाव अपने आप आने लगते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगा कि झाड़ू को सिर्फ सफाई का सामान ना समझे, उसे सम्मान दे, सही समय पर इस्तेमाल करें और सही जगह पर रखें। यही छोटी छोटी बातें मिलकर घर में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश जरूर करें। और अगर आपको ऐसे ही सनातन ज्ञान से जुड़े विषय पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।